सुंदरकांड का पाठ भी सुने चौपाइयों के साथ, और पूरा हिंदी में, संक्षेप हिंदी में, शुद्ध हिंदी में। इसी तरह से आप लोग ज्वाइन हो और हिंदी में जानने की कोशिश करें कि सुंदरकांड का जो चौपाइयों में बताया गया है वही मैं आप लोगों के साथ जो है हिंदी में ही अर्थ जो है शेयर कर रही हूँ, और चौपाइयाँ भी पढ़ रही हूँ और हिंदी में कथा भी बताए जा रही हूँ। तो आप लोगों को कैसी लगती है कथा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखा करें। और मुझे अगर आप लोग कुछ गाइडलाइंस देना चाहते हैं तो इसी तरह से आप मुझे गाइड कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप चलते हैं कथा की तरफ, लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखें और सुने। तो सुंदरकांड का पाठ मैंने बताया है कि चौपाइयाँ जो हैं जहाँ से हम पढ़ते हैं वहीं से हमें फिर से उठाना पड़ता है। तो कहते हैं, सुनु दस कंठ कहाऊं पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु अस तो ही, सकई न मा राख राम कर दो ही। तो अर्थ है इसका, सुंदरकांड का अर्थ है, हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते हैं। तो हनुमान जी जो है राम जी को इस तरह से बताते हैं कि सुन लो कि तुम्हें अब कोई बचा नहीं सकता है, कि तुम्हें तो कोई भी इतनी बातें समझा दी गई, नहीं तुम्हें समझ में आ रहा है। तो दोहा आता है, दोहा में कहा गया है, मोह मूल बहुमूल पद तगाहूं तम अभिमान, मोह मूल बहुमूल पद तगहूं तम अभिमान, भजहूं राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोह की इच्छा मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री राम जी का भजन करो। तो हनुमान जी ने जब बोला कि भजन करो, अब तो इसमें रावण जो है और ज्यादा क्रोध होने लग गया, रावण को और ज्यादा क्रोध आने लगा। तो फिर चौपाइयों में बताया जाता है, तो जो चौपाई पढ़ रहे हैं उसका बाद में हिंदी में भी अर्थ आप लोगों के साथ शेयर ही कर रहे हैं। इसी तरह से आप लोग बने रहें। जता कहीं कपि अति हित बानी, भगत विवेक विरतई नैसानी, भोला बिरसई महा अभिमानी, मिला मही कपि गुण बर ज्ञानी। तो अर्थ है इसका कि यदि भी हनुमान जी भक्ति ज्ञान वैराग और नीति से सनी हुई बहुत सी हितकारी वाणी कही, तो भी यह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग्य से बोला है कि हमें यह बंदर ज्ञानी गुरु मिला है, कि बड़ा ज्ञानी गुरु, एक तो ऊपर से बंदर और वो भी बहुत बड़ा ज्ञानी मिला है, गुरु मिला है, हमें समझा रहा है। तो समझा रहा है, तो अब जो है कह रहे हैं रावण कह रहा है, मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागस अधम सिकावन मोहि, उल्टा हो ये कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रकट में जाना। तो इस तरह से जो है रावण जो है कह रहा, तुम्हारी मति जो है, रे दुष्ट तेरी मति जो है निकट आ गई है, अब तुझे कोई बचा नहीं सकता है। अधम तुझे शिक्षा देने चला है, तू मुझे शिक्षा देने चला, अब तुझे कोई बचा नहीं सकता है। तो हनुमान जी ने कहा इससे उल्टा ही होगा, इससे उल्टा ही होगा, मृत्यु तेरी निकट आई है। आज जो है मेरी नहीं, आज तुम्हारी मृत्यु जो है निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है, मैंने तुम्हारा भविष्य जान लिया है कि तुम्हारी जो है मृत्यु जो है निकट ही आ गई है। तुम्हें कोई सिखा नहीं सकता, ना तुम्हें कोई समझा सकता है। तो हनुमान जी के बार बार समझाने के बावजूद भी जो है रावण जो समझना नहीं चाहता। तो चौपाइयों में फिर वही वर्णन आता है, सुनि कपि वचन बहुत खिसियाना, बेग नहरहु मूढ़ कर प्राण, सुनत निशाचर मारन धाये, सचिव सहित विभूषण आए। तो हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभूषण जी वहां आ पहुंचे।
तो इसका एक अर्थ है कि अब वहां पे ब्रह्मा जी मतलब ऐसे, ये तो मतलब कहते हैं ना कि रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में भी बताया गया है कि जब हनुमान जी लंका में पहुंचे थे तो जब रावण ने उनको मारने के लिए बोला तो ब्रह्मा जी ने सोचा है कि अगर हनुमान जी को गुस्सा आ गया तो आज रावण का वध तो यही हो जाएगा, रावण का वध यही हो जाएगा। तो इसीलिए पहले ही रावण जो ब्रह्मा जो है इस तरह से जो है हनुमान जी को रोकते हैं कि तुम कुछ मत करना, एक भी मुक्का मत मारना। सोचो एक उछाल मारने से पूरा पर्वत जो है पाताल में धंस गया, तो रावण तो उनका एक मुक्का भी नहीं सह सकता है। इस तरह से वो बीच में आए और उनसे प्रार्थना करे कि तुम कुछ मत करना, मुक्का उक्का मत मारना, जो काम प्रभु का है वो काम तुम करके जाओ, प्रभु इसका वो करेंगे, तुम ये वाला केस अपने हाथ में मत लो। तो इस तरह से गुप्त गुप्त जो बातें हैं वो हमारी वाल्मीकि रामायण में बताई गई हैं। आप लोग इसी तरह से पढ़ सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि मारने के लिए जैसे राक्षसों को बोला है तो उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। ना ये शीस करें विनय बहुता, नीति विरोध ना मारे दूता, आन दंड कछु करब गोसाई, सबई कहा मंत्र भल भाई। तो उन्होंने कहा सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए। अगर दूत कोई संदेशा लेके आया तो उसका संदेशा जरूर सुनना चाहिए, उसको मारना ये नीति के विरुद्ध है। तो गोसाई कोई दूसरा दंड दीजिए। तो कहते हैं रावण से, कहते हैं कि कोई दूसरा आप दंड दे सकते हैं। तो कहते हैं हाँ भाई यह सलाह तो उत्तम है, यह सलाह आपने बहुत उत्तम बताई है। सुनुत विभीषण बोला दस कंदर, अंग भंग कहीं पैठई बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला अच्छा तो बंदरों को अंग भंग करके भेजा और लौटा दिया जाए, अंग भंग करके इसको लौटा दिया जाए। तो मतलब उनके अंगों को काट करके इस तरह से इनको भेज दिया जाए। तो दोहा आता है कपि कै ममता पूछ पर, सबहि करऊं समुझाए, तेल बोरी पट बांध पुने, पावक देहु लगाए। तो कहते हैं बंदरों को अपनी पूंछ से बहुत ममता होती है, तो इसकी पूंछ जो है तेल में बोर के इसमें आग लगा दो। तो कहते हैं तेल में कपड़ा डुबो कर उससे उसी पूंछ में बांध कर फिर आग लगा दो। तो वहां पे राजी हो जाते विभीषण। फिर कहते हैं हाँ ये तो बहुत अच्छा है, चलो ठीक है, क्योंकि विभीषण को तो पता है कि हनुमान जी का कोई बाल बाका कर नहीं सकता है। पूछहीन बानर तब जही, तब सठ निज नाथ लयही, जिनके से बहुत बड़ाई, देख मैं तिनके प्रभुताई। तो कह रहे हैं रावण जब बिना पूंछ का या बंदर वहां जाएगा तो इसके स्वामी जिसकी ये बड़ाई कर रहे हैं, इनके जो मालिक हैं, तो जिसकी ये इतनी बड़ाई कर रहे हैं, मैं जरा उनकी प्रभुताई को देखना चाहता हूँ। उनकी प्रभुताई कितनी है जिसका ये राम मतलब इतना गुणगान कर रहे हैं, तो मैं शक्ति देखना चाहता हूँ कि उनकी बड़ाई कितनी है। तो उनके वचन सुन करके, वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद मैं जाना, जातु धान सुनि रावण वचना, लागे रचे मूड सोई रचना। तो यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन ही मन मुस्काने लग गए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने से सहायक हुई हैं, कि मैं जान गया कि स्वयं सरस्वती जी जो हैं वो आ करके इसको ऐसी बुद्धि दी है कि ये जानना चाहते, इसको दिखाना चाहती हैं कि प्रभु में कितनी बड़ाई है, कि एक सेवक एक बंदर क्या से क्या कर सकता है। तो मैं समझ गया हूँ, हनुमान जी समझ गए कि सरस्वती माता यहाँ पे आ गई हैं और बुद्धि में रावण के ये दिमाग डाली है और इस तरह से रावण बोल रहा है। तो ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लग गए। तो इसी तरह से जो मूर्ख राक्षस थे वो जो है रावण के कहने पर हनुमान जी के पूंछ में आग लगाने लग जाते हैं। तो क्या रहान नगर बसन घित तेला, बाढ़ पूछ किन कपि खेला, कौतुक का आए पुरवासी, मारई चरण कराई बहु हासी। पूंछ में लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लग गया कि उनके राज में ना तेल ही बचा ना कपड़ा ही बचा। अब कहाँ से लेके आए? तो नगर में कपड़ा घी और तेल सब हनुमान जी के ऐसा खेल किया कि पूंछ
बढ़ती गई, लंबी होती गई। नगर निवासी लोग तमाशा देखने के लिए आ गए। हनुमान जी पैर से ठोकर मारते हैं और उसकी बहुत हंसी करते हैं। तो हनुमान जी जो है इस तरह से पैर से ठोकर मारते हैं और सब मतलब इसी तरह से वो सब उनकी हंसी उड़ाते हैं। तो वाजई ढोल दे सब तारी, नगर फेर पनि पूछ पजारी, पावक जरत देख हनुमंता, भयऊ परम लघु रूप तुरंता। तो ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिरा करके फिर पूंछ में आग लगा दी। ग्रहण के जलते हुए अग्नि के जलती है देख कर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप हो जाते हैं, बहुत से छोटे से रूप धारण कर लेते हैं। अब तक तो बहुत बड़े रूप धारण किए रहते हैं, लेकिन अब जैसे ही अग्नि लगा दी जाती है पूंछ में तो बहुत छोटा रूप धारण कर लेते हैं। कहते हैं निमुख चढ़े कपिनर कनक अटारी, भई समित निसई चरनारी। बंधन से निकल करके वह सोने की अटारियों पे जा चढ़े और देख देख कर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत होने लग गईं। वो हनुमान जी को देख करके भयभीत हो, जितनी सोने की लंका थी सबकी अटारी पे चढ़ करके वहां पे आग लगा दी गई। आग लगा दिए हनुमान जी तो हरि प्रेरित तही अवसर चरने, मरत 49 अट्टहास करी गरजा, कपि बाढ़ लागे आकाश। तो उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पर्वत चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश में जा लगे। इसी तरह से सब जगह जला दिया और जला करके इस तरह से उछाल मारी, इतना तेज कि पर्वत जैसे उछाल मारते इस तरह से उछाल मारा है। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पर्वत चलने लगे हैं। देह विशाल परम अरुहाई, मंदिर ते मंदिर चढ़दा, जरई नगर भलोग बिहाला, झपट लपट कहूं कोटि कराला। उस नगर में जो है इस तरह से चढ़ने लगे। देश बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुल्की है। ये हनुमान जी कहते हैं कि ये देश तो बहुत विशाल है लेकिन बहुत हल्का फुल्का है, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो एक खिलौने की भांति उसको इस तरह से मसलने लग जाते हैं और उस पे इसी तरह से फुर्ती से दौड़ते हैं, मसलते हैं, दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं और नगर जल रहा है। ये लोग बेहाल हो गए और सब राक्षस और राक्षसियां सारी भाग रही इधर उधर। तो यहाँ पे भी इसी तरह से भागती हुई सारी बेहाल हो रही हैं। तात मातु हाँ सुने पुकारा, अही अवसर को हमें उबार, हम जो कहाँ आया कभी नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हाँ तो कहते हैं कि रे बाप हरे मैया, यह अवसर पर हमें कौन बचाएगा, यह अवसर पे हमें कौन बचाएगा। चारों ओर वही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर है, वानर का रूप धरे कोई देवता है। हमने कहा था कि ये कोई वानर नहीं है, कोई देवता है जो इस तरह से वानर का रूप धर करके आया है। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा, जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गिरिनाई। सारा राज्य जो है इस तरह से धू धू करके जलने लगा। बस एक जो है घर नहीं जला, एक विभीषण का महल ही नहीं जला, विभीषण का महल ही नहीं जला। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, विभीषण का घर नहीं जलाया। विभीषण का घर नहीं जलाया, वहां प्रभु का दिन रात वास होता था इसलिए नहीं जलाया। ताकर दूत अनल जही सिरिजा, जरा न सोते ही कारण गिरजा, उलट पलट लंका सब जारे, कूद परा पुनि सिंधु मझारी। अच्छा, जब रावण के इधर जब हनुमान जी लंका जला रहे थे तो जैसे विभीषण का एक महल जो है उन्होंने वहां पे आग नहीं लगाई, तो इसी तरह से एक जगह और थी जहां पे रावण ने शनिदेव को बंदी बना रखा था। रावण ने शनिदेव को बंदी बना रखा था। तो हनुमान जी ने कहा तो सारा तो मैं तो सिर्फ विभीषण का छोड़ा हूं, तो ये दिशा क्यों नहीं जल रही है। तो जब हनुमान जी ने अपनी दृढ़ दृष्टि उस पर डाली तो वहां पे देखा कि शनिदेव जो है उल्टे लटके पड़े हैं। वहां पे रावण ने उनको उल्टा बांध के लटका रखा था, क्योंकि अगर शनिदेव की दृष्टि सीधी पड़ती तो सब वो तो कब का तहस नहस हो जाता। लेकिन इसलिए रावण ने उनको अपने अधीन करके उल्टा लटका रखा था, जमीन पे उल्टा लटका रखा था। तब जाके रावण जो है हनुमान जी गए हैं शनिदेव को छुड़ाते हैं और छुड़ा करके जब वहां से हटते हैं तब जाके वो जगह भी जलती है।
और उसी के साथ ही हनुमान के साथ ही शनिदेव जो हैं वो प्रभु के इधर आ जाते हैं, मतलब राम जी के पास आ जाते हैं। जब राम जी के पास आते हैं वहां से जब जो है शनिदेव अपनी दृष्टि डालते हैं, वहीं से ही रावण का विनाश शुरू हो जाता है। तो कहते हैं ताकर दूत अनल जय सिरजा, जरा न सोही कारण गिरजा, उलट पलट लंका सब जारे, कूद परा पुन सिंधु मजारी। अब इसी तरह से उल्टा पुल्टा जला करके यहाँ पे शनिदेव को मुक्त करा है, विभीषण का घर नहीं जलाया, और जा करके सीधा समुद्र में कूदते अपनी पूंछ बुझाते हैं। पूंछ बुझाते हैं तो शिव पार्वती कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वह अग्नि नहीं जान जले। हनुमान जी उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी, फिर भी वह समुद्र को कूद पड़े हैं। सबको मतलब उनको अग्नि जला नहीं सकती, तभी भी उन्होंने उलट पलट करके सारी लंका जला दी और फिर जाकर अपना समुद्र में अपनी पूंछ बुझाई है। तो कहते हैं पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। अब जब हनुमान जी ने यहाँ पे लंका में आग लगा दी थी, तब सब राक्षसियां सोच रही थी कि अब जो है यहाँ पे भी हनुमान जी मतलब अग्नि जो है अशोक वाटिका को भी पूरा तहस नहस कर जाएगी। तो वहां पे जो है त्रिजटा वो बोली यहाँ पे कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, यहाँ पे सीता माता की सतीत्व इतनी तेज है, यहाँ पे कोई अग्नि जो है प्रवेश कर ही नहीं सकती है। तो यहाँ पे अग्नि नहीं, यहाँ पे सब जन निश्चिंत बैठी रहो, यहाँ पे तुम कोई किसी का बाल बाका नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सीता माता की आज्ञा नहीं है। यहाँ पे सीता माता जब आज्ञा देंगी तब जाकर के यहाँ पे अग्नि लगेगी, बिना सीता माता की आज्ञा के यहाँ अग्नि प्रज्वलित नहीं हो सकती है और यहाँ पे कुछ भी बिगड़ नहीं सकता है। तो सारी राक्षसियां जो हैं इसी तरह से सीता माता की सेवा में लग जाती हैं और जय जयकार करने लग जाती हैं। तो देर बड़ी विशाल है, तो इसी तरह से कहते हैं कि समुद्र में कूद पड़े, पूंछ बुझाए खोई समदरही, लग रूप बहोर, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोरी। पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी से जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा करके खड़े हो गए। मातु मोहि दीजय कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना, चूड़ामणि उतार तब दयहूं, हरस समेत पवन सुत भय लयऊं। तो हनुमान जी ने कहा, हे माँ अब मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं चलना चाहता हूँ, लेकिन चलने से पहले मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। जैसे श्री राम प्रभु ने मुझे एक निशानी दी थी, उसी तरह से आप भी मुझे अपनी एक कुछ ऐसी निशानी देना है, तो मेरे प्रभु को यकीन कैसे होगा कि मैं आपके पास पहुंचा था, आपका संदेशा ले कि मैं कैसे जाऊंगा। तब जाकर के सीता माता ने उन्हें चूड़ामणि उतार के देती हैं। और इसी तरह से फिर कहते हैं सीता माता हर्ष पूर्वक ले लिया, हनुमान जी ने उसको हर्ष पूर्वक ले लिया, चूड़ामणि उतार के देती हैं तो हर्ष पूर्वक ले लेते हैं। कहूं तात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल बिरुद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तो कहते हैं कि चूड़ामणि का एक विशेष था, चूड़ामणि जब तक सीता माता के पास था वहां पे कोई विजय प्राप्ति नहीं कर सकता था, जब तक चूड़ामणि श्री राम भगवान के पास नहीं पहुंचा। तो इसीलिए कहते हैं चूड़ामणि जो है वो एक जीत का वो था। तो चूड़ामणि जब उतार के माता दे देती हैं और इस तरह से कहती हैं, जानकी जी ने कहा, हे तात मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना कि प्रभु यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि पूर्ण कामना नहीं है, तथापि दिनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ। अंत उस विरध की याद करके हे नाथ मेरे भारी संकटों को दूर कीजिए। तो चूड़ामणि देते वक्त ये चीज जो है प्रार्थना प्रभु हनुमान जी से करी थी कि जाके ऐसे सुना देना। कहते तात सकृत कथा सुनायसु, बान प्रताप प्रभु समुझायसु, मास दिवस महु नाथ न आवा, तो पुनि मोह जीवत नहीं पावा। तो इसका अर्थ ये है कि सारी कथा मेरी बता देना
अगर 1 मास के अंदर अंदर आप नहीं आए, 1 मास के बाद, तो फिर आप मुझे जीते हुए नहीं पाओगे, ये प्रभु जी से बता देना। तो कहूँ कपि के ही विधि रखवारो, प्राण तो हूँ तात कह अब जाना, तो ही देख ही शीतल भई छाती, पुनि मोह कहूँ सोई दुन राती, कहो मैं किस प्रकार प्राण रण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने की कह रहे हो, तो अब तुम जाने की कह रहे हो, मैं अपने प्राणों को किस तरह से समझाऊं। अब तो मेरा यहाँ पे कोई नहीं है, और तुम आए थे तो मुझे लगा कि मेरे पास मेरा अपना मतलब इस तरह से आया है। तुमको देखकर छाती मेरी ठंडी हो गई थी, मैं बहुत शीतलता महसूस कर रही थी। तो फिर मुझे वही दिन और भी दिन रात वही कष्ट मिलने वाले हैं। तो दोहा आता है, जनक सुताई समुझाए करी, बहु विधि धीरज दीन, चरण कमल सिरुनाय कपि, गौनऊ राम पही कीन। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और वहां उनके चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। तो जय श्री राम। इसी तरह से फिर मैं कल इसी दोहे से स्टार्ट करूंगी आप लोगों के साथ। अब श्री राम भगवान जी के पास हनुमान जी पहुंचेंगे, तो उसी की कथा फिर आप लोगों के साथ चौपाइयों के साथ शेयर करूंगी। तो आप लोगों को कथा कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम सीताराम जरूर लिखें। इसी तरह से आप लोग अपना ध्यान रखते रहें और प्रभु आप सब पे कृपा बरसाएं, और इसी तरह से आप लोग वीडियो को ज्वाइन करें और सुंदरकांड चौपाइयों के साथ हिंदी में अर्थ जानें। जय श्री राम सीताराम।